नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 26 अप्रैल 2021, दिन सोमवार, और आज हम आज के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के इस चालू वित्त वर्ष में कितने मानक बोरा तेंदुपत्ता के संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 16.71 लाख। छत्तीसगढ़ प्रदेश के इस चालू वित्त वर्ष में 2021 के दौरान तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य शुरू हो गया है। राज्य में चालू वर्ष के दौरान 16.71 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता के संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य के सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021 में तेंदुपत्ता संग्रहण का दर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है। राज्य में तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य से लगभग 13 लाख आदिवासी वनवासी संग्राहक परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। राज्य शासन द्वारा मई तथा जून 2 माह के भीतर संग्राहकों को 668 करोड़ रुपए की राशि के संग्रहण पारिश्रमिक का वितरण किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में अपग्रेड करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में अपग्रेड करने का अनुरोध किया है। रायपुर में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के 2012 में नए टर्मिनल की कमीशनिंग के कुछ ही वर्षों के बाद स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को 2 बार गैर मेट्रो श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में अपग्रेड करने और कार्गो हब की उपलब्धता से राज्य के विकास की क्षमता को और अधिक मजबूती मिलेगी। साथ ही इससे छत्तीसगढ़ राज्य को देश के केंद्र स्थल में स्थित होने का बेहतर लाभ भी प्राप्त हो पाएगा। आपको बता दें कि इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 344 एकड़ भूमि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के लिए रनवे का विस्तार करने के लिए प्रदान किया गया है। इसमें रनवे की लंबाई 7500 फीट तक बढ़ा दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड द्वारा राज्य में कितने हर्बल गार्डन स्थापित किए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए 14। छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड द्वारा राज्य के 30 हेक्टेयर में 14 हर्बल गार्डन स्थापित किए गए हैं। यह हर्बल गार्डन नारायणपुर, कोंडागांव, रायपुर, सरगुजा, जगदलपुर, कांकेर, दुर्ग, केशकाल, महासमुंद, भानुप्रतापपुर, सूरजपुर, बस्तर तथा बलरामपुर में स्थापित किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसने प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए रुमाना सिन्हा सहगल ने। हैदराबाद आंध्र प्रदेश से सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उद्यमी बनी रुमाना सिन्हा सहगल ने डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता है। उन्हें वर्चुअली विभिन्न सामग्रियों और गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों को पुनरावर्तित करके अभिनव और कार्यात्मक हरे उत्पादों के विकास के क्षेत्र में उन्हें योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। उन्हें 15 बिजनेस लीडर 2021 सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के तहत राष्ट्रव्यापी पुरस्कार, जनवरी 2021 में इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर 2021, महिला एवं बाल सशक्तिकरण के क्षेत्र में उन्हें काम के लिए रेक्स कर्मवीर चक्र और ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड 2019 के साथ साथ उन्हें मिस यूनिवर्स सक्सेसफुल 2018 का अवार्ड भी मिल चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड परियोजना के समझौते को किस देश ने रद्द कर दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया ने। चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड परियोजना को ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने रद्द कर दिया है। उसने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए इस योजना की डील को रद्द किया है। ऑस्ट्रेलिया ने चीन सहित ईरान और सीरिया के 4 द्विपक्षीय सौदों को भी
नए बनाए गए कानून के तहत रद्द कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के इस कदम से चीन के साथ उसका तनाव बढ़ गया है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की सरकार के द्वारा जारी एक आदेश में विक्टोरिया राज्य की सरकार और नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन ऑफ चाइना के बीच हुए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझौते के संबंध में किए गए करार को खत्म कर दिया है। इसे केंद्र ने राष्ट्रीय हितों के खिलाफ माना है। यह समझौता 8 अक्टूबर 2018 को हुआ था। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में निम्न में से किसकी गजेंद्र नामक नई प्रजाति विकसित की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जिमीकंद। छत्तीसगढ़ राज्य को मिले 12 ई पंचायत राष्ट्रीय पुरस्कार। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश को 12 पुरस्कार प्रदान किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के 146 विकास खंडों में से कितने विकास खंड भूजल की दृष्टि से आंशिक संकटपूर्ण श्रेणी में हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 22 विकास खंड। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस देश में आयोजित किया गया था, जहां भारतीय महिलाओं द्वारा 7 स्वर्ण पदक प्राप्त किए? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पोलैंड। हमारा अगला प्रश्न है, जस्टिस एन.वी. रमना देश के कौन से क्रम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 48वें।